लिए कोई फॉर्म मौजूद होता है, इसी तरीके से एक डेजिग्नेटेड फॉर्म मौजूद होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स फीड की जाती है। सो इसको हम कहते हैं आरटीजीएस एप्लीकेशन फॉर्म। सो वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बेसिक डिटेल्स अगेन, नेम क्या है, किस अकाउंट में पैसे जमा होने हैं, किस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, सो बेसिकली उस फॉर्म को फिल किया जाता है। उसके साथ एक चेक लगाया जाता है। वो चेक इस चीज का एविडेंस या प्रूव होता है, या बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं उस चेक के थ्रू कि आप मेरे अकाउंट को इतनी अमाउंट से डेबिट कर लें या पैसे विड्रॉ कर लें मेरे अकाउंट से, जो हमने एग्जांपल ली थी 10 मिलियन की। तो ऐसी सूरत में मिस्टर ए अपना चेक 10 मिलियन का बैंक के नाम पे देगा और साइन करके बैंक उसको वेरीफाई करके कस्टमर के अकाउंट से 10 मिलियन डेबिट करेगा, विड्रॉ करेगा अपने पास। और ये काम रेमिटेंस डिपार्टमेंट कर रहा होता है। और उसके बाद वो रिक्वेस्ट अपने बैंक के ट्रेजरी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। अब ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक ऐसा इदारा, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो स्टेट बैंक के साथ लाइजोन में होता है या सेंट्रल बैंक के साथ लाइजोन में होता है। क्योंकि हर बैंक का इंडिविजुअल डायरेक्टली स्टेट बैंक से कांटेक्ट नहीं कर सकता या उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बैंक के कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स होते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं, जो स्टेट बैंक से कांटेक्ट कर सके और उनके साथ किसी भी ट्रांजैक्शन में डील कर सके। सो हम इसलिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि रेमिटेंस डिपार्टमेंट अपने बैंक की ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बताता है कि मेरे अकाउंट से या मेरे बैंक का मिस्टर ए कस्टमर है जो है एमसीबी बैंक में। सो मैंने कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर लिया है। अब आप आगे स्टेट बैंक से ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे अकाउंट को डेबिट कर लें, यानी कि बैंक अल्फला के अकाउंट को डेबिट कर लें और वो पैसा एमसीबी बैंक में ट्रांसफर कर दें। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बतानी कि कमर्शियल बैंक, हर कमर्शियल बैंक का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ ओपन होता है। दिस इज अ रेगुलेशन दैट एवरी कमर्शियल बैंक विल हैव एन अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। तो इसका मतलब है बैंक अल्फला का अकाउंट भी सेंट्रल बैंक के पास है, बैंक अल हबीब का भी है, एमसीबी का भी है, जितने भी बैंक्स मौजूद हैं उन सब का एक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ ओपन हुआ हुआ। अब कस्टमर से वो रिक्वेस्ट ब्रांच पे के पास आई, ब्रांच के रेमिटेंस पर्सन ने वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की ट्रेजरी डिपार्टमेंट को, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि 10 मिलियन आप मेरे अकाउंट में, यानी कि जो बैंक अल्फला का अकाउंट स्टेट बैंक के साथ ओपन हुआ हुआ है उसमें से विड्रॉ कर लें और वो ट्रांसफर कर दें एमसीबी बैंक को। बेसिकली क्या हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक एंट्री पास कर रहा है या अपनी बुक्स में करेक्शन कर रहा है या अपने रिकॉर्ड्स के अंदर एक ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा है, दैट इज कि वो डेबिट करेगा बैंक अल्फला को, यानी कि उसको जिससे पैसे निकलने हैं, और क्रेडिट कर देगा उस अकाउंट को जिसमें पैसे जमा होने हैं, यानी कि एमसीबी बैंक को। सो जैसे ही ये ट्रांजैक्शन या ये पोस्टिंग होगी तो एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होगा जिसको हम कहते हैं आरटीजीएस नंबर। जैसे हर पे इन स्लिप जब आप डिपॉजिट जमा कराते हैं तो उसके राइट कॉर्नर पे देखते हैं कोई ना कोई सीरियल नंबर लगा होता है जो यूनिक होता है हर सैलरी हर उस स्लिप का। इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक नंबर जनरेट होता है जिसको हम आरटीजीएस नंबर कहते हैं। अब जब ये आरटीजीएस नंबर जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब है हमारी ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक से थ्रू हो गई है। अब जो प्रोसेस एक साइड से पैसे विड्रॉ होने का था, दूसरी साइड पे वो जमा होने वाला प्रोसेस हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल स्टार्ट से अगेन बता रहा हूँ, कस्टमर ने ब्रांच को रिक्वेस्ट की, ब्रांच के रेमिटेंस डिपार्टमेंट ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने स्टेट बैंक को रिक्वेस्ट की कि पैसे मेरे अकाउंट से विड्रॉ कर ले और एमसीबी में जमा करा दें। अब वो आरटीजीएस नंबर जब जनरेट हो जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एमसीबी बैंक की ट्रेजरी को इन्फॉर्म कर देता है कि आपके अकाउंट में 10 मिलियन आज हमारी तरफ से क्रेडिट किए जाएंगे विद द रिक्वेस्ट फ्रॉम अल्फला, कि अल्फला से हमने पैसे ले लिए हैं, नाउ द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू एमसीबी बैंक फॉर फर्दर क्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट जो भी मिस्टर बी का एमसीबी में ओपन है। सो स्टेट बैंक एक इंटरमीडियरी के तौर पे रोल परफॉर्म करता है, वैसे ही जैसे वीजा या मास्टर कार्ड, मास्टर या एमनेट परफॉर्म कर रहा था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सूरत में।
तो ऐसी सूरत में स्टेट बैंक ने एंट्री क्लियर की कि बैंक अल्फला को डेबिट कर दिया और एमसीबी बैंक को क्रेडिट कर दिया, एंड इन्फॉर्म कर दिया एमसीबी की ट्रेजरी को कि आपके अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब जैसे ही वो पैसे एमसीबी की ट्रेजरी को ट्रांसफर होते हैं, एमसीबी की ट्रेजरी उस कंसर्न्ड ब्रांच को ट्रांसफर कर देती है जिसमें कस्टमर का अकाउंट था, और फिर वो ब्रांच उस कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देती है या उसके अकाउंट में पैसे जमा कर देती है जिसके अकाउंट में रिक्वेस्ट की थी मिस्टर ए ने कि पैसे जमा कर दिए जाए। सो दिस होल प्रोसेस इज एक्चुअली रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो क्वेश्चन। सो कंक्लूडिंग दिस कि एक ट्रांजैक्शन जो विद इन सेम डे प्लान की जा रही है या जो विद इन सेम डे होनी है, उसको हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कह रहे हैं। कि एक अकाउंट से पैसे विड्रॉ होते हैं थ्रू ब्रांच एंड ट्रेजरी एंड देन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इंटरमीडियरी का रोल प्ले करता है, और वो दूसरे बैंक की ट्रेजरी एंड देन ब्रांच एंड देन कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। सो द होल ट्रांजैक्शन शुड बी डन विद इन द सेम डे। सो विद इन द सेम डे, इसीलिए हम उसको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। ये नेक्स्ट डे नहीं हो सकती, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन कस्टमर रिक्वेस्ट करे और वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से स्टेट बैंक के पास जाए और स्टेट बैंक अगले दिन क्रेडिट करे। दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस ट्रांजैक्शन इज डन ऑन द सेम डे। सो जिस दिन वो कस्टमर का अकाउंट डेबिट कर लिया गया है, उसी दिन वो ट्रेजरी से, स्टेट बैंक से दूसरे बैंक की ट्रेजरी और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। ये ट्रांजैक्शन नेक्स्ट डे नहीं हो सकती। अगर ये ट्रांजैक्शन एक दिन में परफॉर्म नहीं हुई, कोई एरर आ गया या किसी भी वजह से किसी एक डिपार्टमेंट ने उसको लेट कर दिया ट्रांजैक्शन को, तो ये अगले दिन दोबारा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और दोबारा से सारा प्रोसेस होगा। यानी कि दोबारा से चेक दिया जाएगा या दोबारा से रिक्वेस्ट दी जाएगी और वो सारा प्रोसेस अगले दिन दोबारा होगा। स्टेट बैंक इसके इस फैसिलिटी के पैसे चार्ज करता है। जो जो भी रेमिटेंस या जिसके अकाउंट से पैसे डेबिट हो रहे होते हैं या जिस बैंक से पैसा दूसरे बैंक में जाना होता है, इस एग्जांपल में बैंक अल्फला से, सो स्टेट बैंक के चार्जेस टाइम के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। यानी कि अगर आप सुबह 11 बजे से पहले आरटीजीएस की रिक्वेस्ट करते हैं तो डिफरेंट चार्जेस हैं, 1 बजे के बाद करते हैं तो डिफरेंट चार्जेस है, 4 बजे से पहले तक करते हैं तो डिफरेंट चार्जेस है, और उसके बाद स्टेट बैंक ये ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ट्रांजेक्शन को टाइम लगता है और सेम डे में परफॉर्म होना होता है। सो दिस होल ट्रांजेक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है जी, दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और अगर नहीं है सो वी वाइंड अप हियर। और नेक्स्ट वीक क्योंकि आप आपके मिड टर्म्स है, जितना पढ़ा है यहीं तक आपका मिड टर्म का कोर्स होगा।